आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश वर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप और मैं इस चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और बुक रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आप अगर इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मेरा ओपिनियन बताने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। मैंने एक नोटपैड के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, वही मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन मैंने जहां से भी कलेक्ट किया है वो रिसोर्सेज का जो लिंक्स है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, चाहे तो चेक कर सकते। तो पहले जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, जो कि 52.83 करोड़ लोगों की मदर टंग है। फिर आता है बंगाली, जो कि मेरी भी मातृभाषा है और ये बोली जाती है 9.72 करोड़ लोगों के द्वारा। फिर मराठी 8.30 करोड़, तेलुगु 8.11 करोड़, तमिल 6.90 करोड़ और इंग्लिश बहुत ही कम लोगों की मातृभाषा है, 2,59,678 लोगों की। लेकिन इंग्लिश बोल सकते हैं 12,53,00,000 लोग इंडिया में। और इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है यूएसए के बाद। अब जानते हैं कि इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। देखिए, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड हिंदी। अब कुछ दूसरे देशों की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जान लेते हैं। चाइना की है मैंडरीन चाइनीज, ताइवान की भी मैंडरीन चाइनीज, साउथ कोरिया की कोरियन, रशिया की रशियन, पाकिस्तान की इंग्लिश एंड उर्दू, श्रीलंका की सिन्हाला एंड तमिल, बांग्लादेश की बंगाली, दुबई की अरबिक। अब चलिए जानते हैं कि दुनिया में कौन सा लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोला जाता है। अगर हम नेटिव स्पीकर्स की बात करें तो चाइनीज, जो मैंडरीन चाइनीज है, उसके सबसे ज्यादा नेटिव स्पीकर्स है 1.3 बिलियन। फिर है स्पेनिश 400 मिलियन। फिर है इंग्लिश 379 मिलियन। फिर है हिंदी 341 मिलियन। अब यहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हैं कि तुमने तो इंडिया में कहा हिंदी बोलते हैं 52.83 करोड़ और यहाँ पे तुम बोल रहे हो 341 मिलियन, तो ये डिफरेंस क्यों? देखिए, नेटिव लैंग्वेज और मदर टंग में फर्क है, इसलिए ये जो नंबर है इसमें भी फर्क आया है। मैं ये डाटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको चीजों को समझने में आसानी होगी, लेकिन यहाँ पे मैं एकदम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि सभी डाटा एक्यूरेट है, हालांकि सोर्सेस एकदम जेन्युइन है। फिर भी ये जो 341 मिलियन है और वहां पे जो मैंने करोड़ में कहा, इसका जो डिफरेंस है ये एक ही कारण से है कि ये नेटिव है और वहां पे मैंने कहा मदर टंग। हिंदी मदर टंग है 52.83 करोड़ लोगों की और हिंदी नेटिव लैंग्वेज है 341 मिलियन लोगों की। फिर आता है अरेबिक विथ 315 मिलियन नेटिव स्पीकर्स। अब देखते हैं टोटल नंबर्स ऑफ स्पीकर के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसमें फर्स्ट आता है इंग्लिश विथ 1.132 बिलियन स्पीकर्स के साथ। दूसरे नंबर पे मैंडरीन चाइनीज विथ 1.117 बिलियन स्पीकर्स। फिर है हिंदी 615 मिलियन स्पीकर्स के साथ। फिर है स्पेनिश 534 मिलियन स्पीकर्स के साथ। फिर है फ्रेंच 280 मिलियन स्पीकर्स के साथ। अब इसमें मेरा ओपिनियन क्या है? देखिए, हम जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज हम सीखते क्यों है, ये हमें पहले देखना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है? अगर हम हिंदी को, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कोई भी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें उसी में बात करना चाहिए, हमें उसके ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए। लेकिन अगर हम ऑफिशियल काम करना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखनी जरूरी है। अगर हम वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो भी इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है। अगर हम चाइना में जाना चाहते हैं, जापान में जाना चाहते हैं तो जापानीज या फिर चाइनीज सीखनी ज़रूरी है। इसलिए मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है और इसे उसी तरीके से यूज़ करना भी चाहिए। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है इसको पहले ढूंढिए, आपका उद्देश्य क्या है उसको पहले ढूंढिए, फिर कोई भी लैंग्वेज सीखिए। अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत सीखिए। जैसे आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बंगाली में भी वीडियोस बना सकता था, लेकिन क्योंकि मेरा टारगेट है पूरा इंडिया, इसी कारण से मैं हिंदी में ही वीडियोस बनाता हूँ। क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है, जो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा लोगों की मातृभाषा है, वो है हिंदी। अब किसी के लिए भी उसका जो मदर टंग है
वो मीठी होती है, वो उसके लिए श्रुति मधुर होती है। बट समय के साथ साथ लैंग्वेजेस में चेंजेस आती है, चीजों में चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस को हमें अपनाना चाहिए। इंग्लिश बुरी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन किसी के ऊपर थोपना भी अच्छा नहीं है। जो सीखना चाहते हैं वो सीखे, उसका उद्देश्य क्या है उसको देख के वो सीखे। इंग्लिश सिर्फ एलाइट लोग ही जानते हैं। आप इंग्लिश जानते हैं इसका मतलब आप बहुत ही ज्ञानी है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। देखिए, इंग्लैंड में जो टैक्सी चलाते हैं वो भी तो इंग्लिश जानते हैं, क्या वो ज्ञानी है? मैं ये नहीं कह रहा जो टैक्सी चलाते हैं वो ज्ञानी नहीं हो सकते, बट ज्यादातर क्षेत्र में ऐसा नहीं होता। इसलिए इंग्लिश जानने से ही कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक कर सकते हैं जैसे और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी शायद किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।